सत्ता के खिलाफ कोहंड गांव में लगातार धरना जारी है। आज सुबह से ग्रामीण बैठे थे, आपने देखी आज दिन की वो खबर, लेकिन लगातार अब इस धरने पर तादाद बढ़ती जा रही है। शाम का वक्त हो गया है, लेकिन ग्रामीण आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ग्रामीण डटे हुए हैं और ये धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। सीधा अशोक मित्तल के पास चलते हैं। आज वो बाहर थे, एक ज़रूरी काम से हिसार गए हुए थे, लेकिन शाम होने तक धरने में शामिल हो गए हैं। मित्तल साहब, जैसा चैलेंज किया था, चेतावनी दी थी, धरना दे दिया है, क्या कहोगे? देखो, ये जो बात, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि भाई हमारे गांव की जो समस्या थी आपने इसको उठाया। आपके चैनल, आपका भी और आपके चैनल का भी धन्यवाद। मैं जो बात आपको कही थी कि भाई विधायक जी, शासन प्रशासन या तो इस काम को ठीक कर लो, अन्यथा जो है ना गांव इसमें मतलब बहुत बड़ा निर्णय ले सकता है। लेकिन शासन प्रशासन की समझ में ये बात नहीं आई और वो इसको एक गिद्दड़ भभकी वाली बात समझ रहे थे। और उनके जो मतलब कार्यकर्ता या उनके जो अपने आदमी थे, उन्होंने गलत कमेंट भी किए इस मतलब बाइट पे कि भाई ये तो, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता। उनके दिमाग में ये थी कि कोंड गांव कुछ नहीं कर सकता, ये तो अहम ही बेकार का गांव उनको लगता था। कोंड के बारे में उनके विचार जो थे वो ठीक नहीं थे। अब उनको मैं फिर से चेताना चाहता हूँ कि कोंड जाग चुका है और कोंड के अंदर आज जो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो अभी तो कुछ भी नहीं है। ये मैंने एक दिन आपसे एक बोला था आपके चैनल के माध्यम से कि इस काम को निपटा लो, इस काम को करा दो, अन्यथा ये ऐसा बड़ा आंदोलन आपकी जान को बन जाएगा, आपसे संभाले नहीं संभलेगा। और ये आज शुरुआत है इसकी, ये इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा जो उनसे संभाले नहीं संभलेगा। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, ये काम अभी भी आप संभाल सकते हो, इसमें सुस्ती ना दिखा करके इसको काम को निपटा लो। बस मैं छोटे अक्षरों में ये बात कहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल बड़ा साफ तौर से कह दिया है कि विधायक जी, एमपी साहब और जिला प्रशासन इस काम को निपटा लो। शेरे से पूछेंगे, शेरे भाई, पूरा गांव धरने पे आ गया है, क्या कहोगे? सबसे पहले संजय जी, मैं आपके चैनल के द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात कहते हैं, कुछ लोग इस बारे में कहते हैं कि कुछ अशोक मित्तल जी है, बलराम जी है और शेरपाल जी है, कुछ कह रहे हैं भाई कोई ऐसी सिस्टम है। लेकिन इस पुल का सबसे बड़ा मैटर है संजय जी, हमारा सबसे 3 साल 2.5-3 साल पूरे गांव ने, पूरे हलके ने पता है कितने परेशान है, कितने बच्चे रेलवे क्रॉस करके जाते हैं, कितने बच्चे इधर से उधर जाते हैं, नीचे भी काफ़ी झगड़े हो जाते कई बार है। तो हमारा प्रशासन से भी और एमपी साहब से, एमएलए साहब से भी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे पुल का निर्माण किया जाए। और कल कुछ थे, आज कुछ ज़्यादा है, कल 2-4 दिन में पूरा गांव एकत्रित होगा और जो ये धरना प्रदर्शन ये चलता रहेगा। इसमें ना तो कोई राजनीति है, ना पूरा गांव एक साथ है, और जैसे जैसे समय होता चल जाएगा पूरा हल्का धरना जारी रहेगा। धरना बढ़ता चला जाएगा। पूरे गांव में मुनादी हो गई है, आसपास के गांव के लोग भी अब इस धरने पर बैठेंगे, तादाद बढ़ेगी। अब सोचना सत्ता को है, शासन और प्रशासन को है कि इस पुल का निर्माण कार्य कितनी जल्दी शुरू करवाना है या नहीं शुरू करवाना, इसको ऐसे ही रखना है। बल्ले भाई, लगातार चैलेंज हो रहा है, शासन प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक आया कि नहीं आया? कोई सूचना, कोई संदेश? कोई मैसेज नहीं आया। और रही बात धरने प्रदर्शन की, सुबह भी मैंने आपसे बताया था कि विकास आपने देख ही लिया, गांव का तो मेरे का खासकर मैं भी देख रहा हूं। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि वोट से पहले कुछ और वोट के बाद कुछ। ये विधायक जी ये सोच रहे कि जनता तेरे से है, इन्हें ये नहीं पता कि जनता से आप हो। तो इसने खुद टाइम से समझ जाना चाहिए कि इसका जल्दी से जल्दी निर्माण करा दिया जाए, ताकि ये ज़्यादा बड़ा बवाल हो उससे पहले समझ जाए। जी अशोक जी, मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ
एक जैसे हमने कल इस बात को उठाया था, ये भाई समस्या है, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कही थी, ये राजनीति नहीं है, गांव की समस्या है। एक भाई है कोई रमेश नाथ नाम से आईडी है, उसने पहले भी गलत कमेंट करे थे जब मैंने बाइट दी। एक भाई हमारे विक्रम जी है, विक्रम भगत के नाम से हैं ये भाई हमारे, विक्रम रावल जी गांव में, इन्होंने भी जब अपनी बाइट दी उस पर भी उसने गलत काम किए, तो भाई जो है ना कमेंट दिए। एक तो मैं उस भाई को ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि वो फिर ये बाइट देखेगा कि असभ्य भाषा का प्रयोग ना करे। असभ्य भाषा हमें भी बोलनी आती है। क्या हरविंदर कल्याण पूरे गांव के फूफा हैं क्या? जो उसने लिखा है ना, वो तेरा फूफा, क्या मतलब आज जो है ना, जो हमने उनको वोट दी वो फूफा बनाने के लिए वोट दी है क्या? ये कोई बढ़िया बात है क्या? और दूसरी बात, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता था। जहाँ तक कि विकास की बात है, वो बार बार एक बात ये कह रहा है कि भाई 4 टोले नहीं लगाए मेरे बारे में। तो मैं उस भाई को एक बात अगर कहना चाहता हूँ, बड़े स्पष्ट साफ सुथरे बारे में, जो मेरा वार्ड है उस वार्ड में मैंने क्या काम कराए वो मुझे पता है, या उन गाँव के अंदर जा कर के वो तसल्ली करेगा। लेकिन वो इतना बड़ा आदमी नहीं है। अगर वो इतना बड़ा आदमी है ना, तो आमने सामने बैठ के बातचीत करे। आज समस्या गांव कोंड की है, ये राजनीति नहीं है। मैंने एक दिन पहले भी आपको कहा था कि भैया आप जो है, ये सारा का सारा जो गांव बैठे ये बेवकूफ़ नहीं है। आप गांव में जाके ये तो देखो तो सही कि वाकई समस्या है या नहीं है। अब हमें छोड़ दो सभी को, पूरे गांव में सर्वे करो ना, घर घर जा कर के पूछो ना कि भाई दिक्कत है या नहीं है। और फिर दूसरी बात, ये कोंड गांव की समस्या थोड़ी है, ये दर्जनों गांव, ये तो 20 गांव जो लगते सबकी समस्या है। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ, भाई ठीक है आप माननीय विधायक के साथ हो और उनके जो है ना कार्यकर्ता हो, मैं उस चीज़ से कुछ नहीं लेना देना, ना हम आपके विरोधी हैं, ना हम आपको कुछ गलत बात कहना चाहते, ना हमारा कोई मतलब है। आप गलत कमेंट ना करें, अन्यथा आईटी सेल के तहत आपको ये भी पता है कि कार्रवाई भी हो जाती है। ये एक बात आपने जो कही है, इस बात को लेकर के पूरे गांव में बहुत बड़ा रोष है कि भाई आपका फूफा पूरे के पूरे हल्के में 24 के 24 घंटे रहता है। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, यदि आज मैं जिला पार्षद हूँ या मैं पूर्व चेयरमैन जिला परिषद का रहा हूँ, तो क्या मतलब जो है ना, लोगों ने मेरे को वोट नहीं दी थी, क्या मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती लोगों के बीच में रहना? अगर आज जो है माननीय विधायक हरविंदर कल्याण जी लोगों के बीच में 24 घंटे रहते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। भाई आज लोगों ने वोट किस लिए दिया है? उनको जनप्रतिनिधि किस लिए बनाया है? इसीलिए तो बनाया है कि भाई वो लोगों के बीच में रह करके उनके काम करे, या वो फूफा बन गए। उनको समझाओ। वो भाई जो भी है, मैं जब समझता हूँ ये 5-4 जो फेक आईडी बनी हुई है, हमें कुछ नहीं लेना, ना हमें हमारा किसी से विरोध है, ना हम किसी को गाली देना चाहते, ना हम किसी का विरोध करना चाहते, परंतु एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि गांव के प्रति असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें। गांव के प्रति असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें। और ये जितनी भी फेक आईडी बनी हुई हैं, वो गांव की तरफ से अशोक मित्तल ने साफ तौर से बोल दिया है। दिन में विक्रम ने भी बोला था कि हरविंदर कल्याण यदि गांव का फूफा है तो फिर वो इन ग्रामीणों के बीच में आकर के बात करे। बीच में क्यों नहीं आ रहा? गुड़ा गांव से भी इस धरने में बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। इधर सतीश शर्मा जी, मैं गांव गुड़ा से हूँ और मैं आपका पहले धन्यवाद करता हूँ, आप हमारा दुख दर्द सुनने आए। और ये केवल एक कोंड गांव की समस्या नहीं है जी, ये यहाँ इसके लगते दर्जनों गांव हैं, जहाँ जो गांव के नाम भी बता दो, कौन कौन से गांव हैं? दर्जनों गांव है जी। इसमें लगते शुरू में ही लगे ले लो आप, बेगमपुर है, फिर ददलाना है, फिर आगे बोली है, कताना है और इधर शेखपुरा है। यहाँ इतनी बुरे हालात बने हुए हैं। कोई शाम को अगर 8 बजे यहाँ पे आ जाए ना, चंडीगढ़ से इधर दिल्ली से, तो वहाँ अपने गांव में नहीं जा सकता वो, उसको कहीं आसपास रिश्तेदारी ढूंढनी पड़ती है। उसको रात गुजारने के लिए अपने गांव में पहुँचना इतना मुश्किल है। और वैसे भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, कोई बस का साधन नहीं है, कोई रास्ता बंद है जी। बारिश में इतना बुरा हाल हो जाता है यहाँ, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो यहाँ से बाइक निकालना बहुत मुश्किल है। और ये जो पुल का निर्माण है वो इतने गलत तरीके से किया गया है कि यहाँ किसी भी वाहन का निकलना
बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, गांजबड़ से भी हमारे बीच में है। हाँ, मैं इसमें एक बात और बीच में भूल गया कहना। देखिए अभी जब वो जो बच्चे जो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे, तो अभी जो है ये बात जब प्रशासन तक गई तो उन्होंने अपनी बात को छुपाने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए भी हमने इसका समाधान कर दिया, और उन्होंने 4 टीचर की ड्यूटी लगा करके उनको बच्चों को नीचे अंडरपास से निकालना शुरू कर दिया। पहली बात तो उस अंडरपास के अंदर इतनी भीड़ होती है, अंडरपास के अंदर वो बच्चे वैसे ही तंग हो जाते हैं, धूल मिट्टी बुरा हाल होता है। परंतु उसके बाद भी चलो उन्होंने शुरू किया, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो 5-10 दिन में आने वाली है। जैसे ही वो बरसात शुरू होएगी वहाँ इतना पानी भर जाएगा, वो बच्चे वैसे, वो तो टेम्परेरी काम है। तो इसका समाधान जो है, परमानेंट जो इसका समाधान है, वो इसको पुल को बनवाएं ताकि बच्चों को भी, आम आदमी को भी, सभी लोगों को इसमें सुविधा मिल सके। और हमारी हाथ जोड़ के पूरे गांव की, पूरे गुआ एक ही इसमें प्रार्थना है, इसको ठीक कराएं। और ये जो है ना, इसको बस हमारी एक ही प्रार्थना है, इसको ठीक करें। गांजबड़ से भी हमारे बीच में धरने पे जो बैठे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद राठिया जी, किसान मोर्चा अध्यक्ष हल्का पानीपत ग्रामीण। मैं ये कहना चाहूँ जी, मेरा कौन के काम नहीं चला एक दिन भी। मेरे ट्रैक्टर ट्रैली जो भी कुछ लेना, बच्चे सामान दुकान का यहाँ से लेने आते हैं जी। और हम जिस दिन का यह पुल का काम रुका है उसी दिन से परेशान है। यहाँ हमारी दी बेटी सब आती है कौन सामान लेने, लेकिन पुल का काम रुकने से इतने गांव परेशान हो गए, कोंड से असन तक और आगे जींद भी जाता है रास्ता। और ज़्यादातर तो हमारे कोंड, बेगमपुर, ददलाना और ये आगे बड़ा सालवन सब जाते हैं। हमारी दी बेटे रिश्तेदार जो आते हैं नहीं, पेप्सी पुल के नीचे उतरते हैं। रात को वहाँ गाड़ी नहीं मिलती, वहाँ लुच्चे लफंगे 100 लोग मिलते हैं, क्योंकि यहाँ जाने का रास्ता नहीं आज तक भी। तो जी इसको कृपा करके सरकार से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, मेरी एक गुआंढी के नाते होते हुए, अगर मेरी कहीं जरूरत पड़े इस कोंड गाँव को, मैं इसके साथ तैयार हूँ चंडीगढ़ जाने के लिए। खट्टर साहब जोड़कर निवेदन है और अपने विधायक माननीय इंद्र जी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इसका पुल का काम जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाए, तो हमारे बच्चे भी अपनी बेटी आराम से आ सके। मेरा एक और काम है जी, मैं किसान भी हूँ, मैं अपनी लेबर जो है कोंड गाँव से ले जाता हूँ अपनी ट्रैली में। तो इतना परेशान हूँ, यहाँ जाम लगता है, नीचे बच्चे भी आते और गांव की ट्रैफिक दूसरी भी आ जाती है, तो बंद हो बिल्कुल ब्लॉक घंटा बंद रहता है। ऊपर से आने का रास्ता बना नहीं अभी तक। तो निवेदन है जी हाथ जोड़ के इस। तो सुना आपने, ग्रामीणों को लगातार धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक इस पुल का दोबारा से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी राय ज़रूर देते रहें। यहाँ से जो भी अपडेट निकल कर के आएगी 9 PM सबसे पहले लाइव लेकर के आएगा आप तक। तब तक आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।